हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक है सेंसिबल हीट। सेंसिबल हीट में हम आज आपको बताएंगे कि सेंसिबल हीट होती क्या है। सेंसिबल हीट सप्लाइड टू यूनिट वेट ऑफ वाटर टू रेज इट फ्रॉम फ्रीजिंग पॉइंट टू T डिग्री सेंटीग्रेड। इट मीन्स कि सेंसिबल हीट, जैसे मान लीजिए कि कोई वेसल है, किसी वेसल में आइस है, तो आइस अगर वो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे है और उसका टेम्परेचर हम 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ता है, तो इस केस में 0 डिग्री सेंटीग्रेड की आइस सेम टेम्परेचर पर अगर वाटर में कन्वर्जन होता है तो यह लेटेंट हीट की वजह से होता है। इसमें आप ये कह सकते हैं कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड की आइस 0 डिग्री सेंटीग्रेड के पानी में कन्वर्ट होनी चालू हो जाती है। इस केस में टेम्परेचर सेम रहता है और ये होता क्यों है? ये लेटेंट हीट की वजह से चेंज होता है। अगर वाटर 1 डिग्री सेंटीग्रेड का है और वह वाटर का टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचता है, तो यह किस वजह से होता है? ड्यू टू सेंसिबल हीट, यानी कि वार्निंग का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड से 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो बढ़ता है वह किस वजह से बढ़ता है? सेंसिबल हीट की वजह से। यानी हम फिर से स्टार्ट से बताएंगे कि सेंसिबल हीट क्या होती है कि 1 यूनिट वाटर के टेम्परेचर को उसके फ्रीजिंग पॉइंट से T डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ाने के मतलब, यानी कि अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड की बर्फ है और वह जब मेल्ट होनी चालू होती है और वह 37 तक जब पहुंचती है, यानी कि पानी जीरो से जब फेज को चेंज करता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड की आइस जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर में कन्वर्ट होता है, वह लेटेंट हीट की वजह से होता है एट सेम टेम्परेचर। लेकिन 0 के बाद जैसे ही उसका टेम्परेचर बढ़ना जो चालू होता है 37, जैसे आप ये मान लीजिए कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड का वाटर 37 डिग्री सेंटीग्रेड के अगर वाटर में कन्वर्ट हो रहा है, तो यह जो टेम्परेचर में राइज हो रहा है, यह ड्यू टू उसकी सेंसिबल हीट की वजह से हो रहा है।